सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ ये खालिस्तानियों और पुर्किस्तानियों का गठजोड़। ठीक है, आपने ये वीडियो शायद देख ली हो या आपको पता हो इसके बारे में, लेकिन इस पे मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको अवेयर करना चाहता हूँ। ये खालिस्तानी पुर्किस्तानियों का आज मैं भंडा फोड़ता हूँ। लोग बोलते हैं, एक तो वैसे भी आप लोगों को पता होगा एक चावले नाम का बैठा हुआ है पुर्किस्तान में, ठीक है, वो भी खालिस्तान की बहुत बात करता है। जैसे कि हम अक्सर बोलते रहते हैं ना कि पुर्किस्तानियों पुर्किस्तानी साथ देते हैं, आईएसआई साथ देता है। तो पुर्किस्तानी आईएसआई तो छोड़ो, ये पुर्किस्तानी खुद खालिस्तानियों का साथ देते हैं और खालिस्तानी भी पुर्किस्तानियों का साथ लेते हैं। ठीक है, हालांकि इनको खालिस्तानियों को ये नहीं पता कि हमारे गुरुओं ने, ठीक है, जिस धरती के लिए लड़े थे, आप उनसे उसी धरती से गद्दारी कर रहे हो और इन पुर्किस्तानियों का साथ दे रहे हो जिन्होंने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद कराया। जिनको ये हीरो मानते हैं पुर्किस्तानी, उन्होंने, इनसे पूछो कि तुम औरंगजेब को हीरो मानते हो, बोलोगे वो गद्दार है, कभी नहीं बोलेंगे। ये पुर्किस्तानी, ये खालिस्तानी नहीं समझते। लेकिन हाँ, अब बस पुर्किस्तानी, ये खालिस्तानी वैसे वही है ना, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली, वैसे तो खालिस है हमारा, खालिस होता है प्योर। ठीक है, तो खालसा, खालसा मीन्स प्योर। गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने नाम ही उसका, जैसे जिहाद का इन्होंने पुर्किस्तानियों ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, ऐसे खालिस का खालिस्तानियों ने खालिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये है इनका दिमाग। आज मैं इनका ये खोलूंगा कि ये आपस में कैसे मिले हुए हैं। कभी जिसको वो पुर्किस्तानी हीरो मानते हैं उनको बिठाते हैं अपने चैनल पे। ये एक ट्विटर का स्पेस हो रहा था, ठीक है, उसमें ये भौंकते हैं और उसमें देखो क्या तरीके अपनाते हैं। ये आप सोच के देखो, अकल देख लो इनकी। अब पहले मैं आपको ना वो ट्विटर वाला सुनाता हूँ, ठीक है पंजाबी में है, मैं आपको ट्रांसलेट भी कर दूंगा जिन लोगों को नहीं समझ आएगा। लेकिन फिर उसके ये दिखाने के बाद फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं और आप अपने व्यू पॉइंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए मैं आपको ना इनका सुनवाता हूं कि ये क्या भौंक रहे हैं, चलिए सुनते हैं। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਆਈਡੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ। अब बात ये करते हैं, इन्होंने, मैंने रोक दिया, थोड़ा सा और सुनाऊंगा। इन्होंने बोला कि तुम ना अपने नाम चेंज करके आया करो स्पेस में, क्योंकि और भी लोग आ जाते हैं। और ये बोल रहा है कि हमें ना उसका जवाब देना ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है पंजाबी च ब्राह्मण बोलते हैं असी, आप जो पंजाबी में होता है ब्राह्मण बोलते हैं, ये हिंदी में उसका होता है ब्राह्मण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुश्किल तो अपने आप हो जाएगा, पुरकी बिठा रखे हैं। अब ये देख लो, ये कहते हैं कि नाम चेंज करके आओ। ऐसे ही पुर्किस्तानी जब हम पीटते हैं, जब मेजर गौरवारिया या कोई और पीटते हैं ना, कि ये नाम चेंज करके आते हैं, सरदारों के नाम रख के आते हैं, हिंदुओं के नाम रख के आते हैं, तो ये बदनाम करने, ये खालिस्तानी भी ऐसे ही हैं। ये खालिस्तानी अपने नाम हिंदुओं के नाम बना लेंगे, क्या कहते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं। ये पुर्किस्तानी भी ऐसे करते हैं, सिखों के नाम फेक। और ये पता क्या है, जो ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, ये खालिस्तानी मिले हुए हैं, अपनी माँ बहनों को, ठीक है, इनके हाथों बेची जा रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग ये चलवाते हैं। ये पुर्किस्तानी सिख भाइयों, जो सिख हैं, ये हिंदुओं के साथ नहीं, ये गोरों के साथ नहीं, ये सिखों के साथ भी करते हैं, लेकिन उस पर नहीं, ये उनके गले ये मारते काटते उनको, ये खालिस्तानी, ठीक है, उनका भी ग्रूमिंग करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करते हैं लड़कियों को, सिखों की। अच्छा, ये खालिस्तानी कभी भी ये नहीं पूछेंगे इनको कि हमारे जो, चलो हिंदुओं के बारे में इन्हें नहीं बोलना, गलत बोलते हैं, अकल इनको है नहीं खालिस्तानियों को। गुरुओं के इन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं कि गुरुओं ने किसके लिए अपनी शहादत दी, किसके लिए जान दी, धर्म के लिए जान दी अपने, और हिंदुइज्म के लिए जो उनको बचाने के लिए ये जिनके साथ ये बैठ के स्पेस पे भौंक रहे हैं, इनके जो हीरो थे उनको मारा है, उनके वो हीरो मानते हैं पुर्किस्तानी, औरंगजेब को, बाबर को, लटरम पटरम को, जिन्होंने हिंदुस्तानी हिंदुओं पे तो करे जुल्म, सिखों को भी मारा, सिखों को भी मारा उन्होंने। इनको अकल नहीं आती, इनको ना
एक्चुअली में ना ये दिमाग से पैदल है, सिर्फ पैसे की गेम है। आईएसआई से पैसा मिलता है खालिस्तानियों को, बस ये ड्रामा चल रहा है। और उसको बोल रहे हैं कि नाम चेंज करके आया करो, ये है इनका असली रूप, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेजर गौरव आर्य सर भी बताते हैं, बहुत सारे चैनल बताते हैं कि ये हमारे यहाँ पे फूट डालने की कोशिश करते हैं हिंदू सिख के बीच में। ये बाहर बैठे हुए हैं, बस बकवासबाजी मरा लो स्पेस में जितनी मर्जी, ये बैठे हुए हैं स्पेस में। क्या दिया हुआ है, वही हैशटैग क्या दिया, वी स्टैंड विद अमृतपाल, भगौड़े का साथ दे रहे हैं। अब तो वह खैर पकड़ा गया, अब तो वो सब कुछ बोलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या इसमें और क्या बोल रहे हैं। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, नहीं जी मैं ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ। इसने बोला है कि आप हमारी बात को पकड़ो, आप समझो। वो बोल रहा है कि हाँ जी मैं आगे से नाम चेंज करके आऊंगा। अब जहां पे भी आप देखोगे ना स्पेस में जितने भी सरदार, उसमें से आपको ना तकरीबन 50% आपको पाकिस्तानी उसमें मिलेंगे, वो भी नाम चेंज किए हुए। मत सोचना कि कहीं पे आपको पूरे के पूरे वहां पे ये खालिस्तानी वहां पे बैठे होंगे मुश्किल से। अगर 100 बंदा बैठा हुआ है ना स्पेस में, वैसे तो इनके स्पेस में 100 बंदा बैठता ही नहीं, आप मान के चलो 100 बंदा बैठा हुआ है तो वहां पे सिर्फ 5-10 खालिस्तानी होंगे ज्यादा से ज्यादा जो करते होंगे। बाकी इनके आसपास कुछ लोग होंगे, 5-10% होंगे जो सुनने गए होंगे, जो जासूसी करने भी गए होंगे। मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, इंडियन भी जाते हैं यहाँ पे, सरदार भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं जासूसी करने के लिए कि ये क्या भौंकते हैं, क्या बातें सुनो इनकी, तभी इनकी ये ऐसी निकली है। और मैं आप सबको बोलता हूँ, अगर आप किसी ट्विटर हैंडल पे स्पेस पे इनके जहाँ पे जाते हो ना, एंट्री मारो, घुसो इनके अंदर, देखो क्या करते हैं, एक्सपोज करो इनको ऐसे जैसे ये यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं। अब आपको समझ आ गई इनका गठजोड़, ये है प्रूफ इनका, ये ऐसे ही करते हैं बैठ के। तो आपको मैंने ये चीज इसलिए दिखाई है कि ये ना पता क्या है, जो मेजर गौरव आर्य सर ने बोला, मैं ग्राउंड पे रहता हूं, मैं भी आपको बोलता हूं, मैंने भी हमेशा आपको बोला कि हाँ यहाँ पे पंजाब में है लेकिन 1% है, 1% है खालिस्तानियों को देते हैं सपोर्ट। लेकिन आप ये सोचो कि 99% सिख सरदार बंदे या पंजाबी बोलने वाले जो पंजाबियत को करते हैं वो नहीं करते ये चीजें, वो पीस से रहना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ से बच्चे ना पंजाब के बहुत बार जा रहे हैं, रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना पता क्या है, पंजाब में लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। आपको सच्ची बात बताऊँ, पंजाब में से मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से बहुत बंदे, कोई बेंगलोर में है, कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है। तो मेरे खुद के यार दोस्त, मेरे खुद के जान पहचान वाले आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। इवन के हमारे यहाँ पे इतनी हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज भी नहीं है पंजाब में, ठीक है। पंजाब पैसा जरूर है, लेकिन आज की डेट में हम 16वें नंबर पे है। आज से आप अगर 15-20 साल पहले देखोगे ना तो फर्स्ट 10 में पंजाब का नाम आ रहा था। उससे पहले चले जाओगे तो फर्स्ट 5 में आता था। 30-40 साल पुराना चले जाओ ना इतिहास में, तो फर्स्ट 5 में इंडिया की ग्रोथ में, जीडीपी में आता था पंजाब। धीरे 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 हमारा खत्म होना, कुछ पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, कुछ खालिस्तानियों का जब एजेंडा शुरू हुआ तब खत्म हो गया, कुछ हमारे जो नेता थे, जहाँ की पॉलिटिक्स है, इन्होंने हमारा पंजाब खराब गंदा के खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब है कुछ तो हमने खुद ही, हमारे नेताओं ने, हमारे जो यहाँ के लोकल नेता थे, लोकल जो पार्टीज थी, उन्होंने, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, यहाँ पे ना एक टाइम पे ऐसा हुआ था, ये मैं बता ही देता हूँ, एसडीपीसी वाले हैं, बादल है, बहुत यहाँ पे बात चली थी। आज से आप लगा लो 15-20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इन बादलों ने दो बारी लगातार टर्म की थी, बीजेपी के साथ मिलके ये चुनाव लड़ते थे। तो इनका क्या हो गया था, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री, जो भी काम चलता था, ठीक है, तो उसमें कहते थे कि बादल सरकार ये कहती थी कि हमें 1% दे दो, 1% दो, 5% दो, जितना भी ये शेयर मांगते थे, तो फैक्ट्री चलाओ, अगर नहीं देना तो भाग जाओ। तो हमारे यहाँ से लुधियाना में से हौजरी खत्म, साइकिलों की फैक्ट्री खत्म। इवन के मैं आपको एक रिसेंट बताता हूँ, इन्होंने जब इनका था ना, तो इन्होंने इतनी अपनी पावर चलाते हैं कि जो मॉल खोलते हैं ना, उसमें भी हिस्सेदारी मांगते हैं कि जितना प्रॉफिट आता है उसको भी है। यहाँ पे तो मीम बनने शुरू हो गए थे, ये रेडी वाले को नहीं छोड़ते थे। यहाँ पे ना एक हवेली है बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पे ना हवेली जैसे ढाबा होता है ना, ऐसे हवेली नाम की ढाबे आते हैं। अमृतसर जाओगे तो 2-3 मिलेंगे, इधर दिल्ली रोड पे भी मिलते हैं, हवेली मिलता है।
और बहुत तगड़ा हवेली का होता है, बड़ा अच्छा बना के रखते हैं। इन्होंने उस हवेली में से भी हिस्से मांगे, ठीक है। अच्छा, जब वो हिस्सा नहीं देते, ये क्या करते हैं कि वहां से ना धक्के से ही फ्लाईओवर बना देते हैं कि ऊपर से लोग गुजरेंगे, नीचे पुलिस खड़ा देते थे। ये जलंधर रोड की बात बता रहा हूँ, नीचे पुलिस खड़ा दी कि ये जाए ना, उसका रेस्टोरेंट जो उसका हवेली है ना वो बर्बाद हो जाए, ऐसे काम करते थे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक चंडीगढ़ अलंटे है, उसके साथ भी इन्होंने ये किया कि अलंटे बहुत चलता है हमारे यहाँ पे, मॉल है चंडीगढ़ का सबसे तगड़ा मॉल वही है। तो उसके मालिक से भी इन्होंने हिस्सा मांगने की कोशिश की, लेकिन वो तगड़ा बंदा निकला, इनकी पूंछें उठवा दी उसने। अपने जो बादल सरकार की है ना, उनकी पूंछें उठवा दी, क्योंकि उसका सेंटर में लिंक था सीधा। यहाँ पे पावर गेम होती है, जो अगर इनकी पावर चल गई तो बस एयरपोर्ट बनाते हैं, बस स्टैंड बनाते हैं। मोहाली कह के इन्होंने बस स्टैंड बनाया, आज उसमें झाड़ियां निकली हुई हैं, बस पैसा खा गए। मोहाली का एक एयरपोर्ट बनाया, वो एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट नहीं उतरती, सिवाय दुबई की जाने के लिए फ्लाइट आती है, क्योंकि कनेक्टिंग बना दिया। अब दिल्ली से उठेगी मोहाली, कितना दूर है दिल्ली से? कुछ भी दूर नहीं है, 250 किलोमीटर है। इतने में तो जहाज 30 फुट की ऊंचाई नहीं, 30,000 फीट की ऊंचाई नहीं ले पाता, चढ़ता है और उतरता है। तो वो एयरपोर्ट भी फेल हो रहा है, ठीक है। बस बनाने का मकसद क्या होता है कि जब बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उसमें से पैसा खाने का मकसद होता है। और जो बादल वालों ने अपने 5 स्टार होटल वहां पे बना दिए कि हमारे 5 स्टार होटलों में आएगा, वो भी गवर्नमेंट के पैसे से बना के खाने के लिए। तो ये गेम है। मैं इस बातों पे लड़ूंगा, अगर मैं पंजाब के खातर मैं अगर बोलूंगा, ठीक है। मैं कभी भी ये खालिस्तानियों की तरह जो ये ट्विटर पे स्पेस करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है आप ऐसी स्पेसों में घुसा करो, जासूसी करा करो, इनकी देखा करो, और उसके जो रिकॉर्डिंग्स होती है, जैसे ये रिकॉर्डिंग आ गई, ऐसे रिकॉर्डिंग आएगी, और ऐसी रिकॉर्डिंग, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करो, ताकि इनके जो ये अकाउंट्स हैं ये ब्लॉक कर सके, ये बंद कर सके ट्विटर को बोल के, ठीक है। अब आपके सामने है पाकिस्तानियों का। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि हमें एकजुट होना है। हमारा जो काम है हिंदुस्तान का, हमें हिंदुस्तानियों को अवेयर करना है। ये भाई मैं आपको बताता हूँ, है तो ये मुट्ठी भर, लेकिन पता क्या होता है, ये मुट्ठी भर ही खतरनाक होते हैं। ये मुट्ठी भर ही लोग खतरनाक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सामने आपके जो मैंने स्क्रीन लाया हुआ है, ये इंडिया से ट्विटर स्पेस ऑपरेट नहीं हो रहा। ट्विटर स्पेस मैं बताता हूँ, ट्विटर स्पेस एक ऐसी जगह होती है, आप भी अगर ट्विटर में 50-100 बंदे बैठे हो ना, तो वहाँ पे ट्विटर स्पेस की ऑप्शन होती है, वहां चलाओगे ना तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। 2-4 बंदे होस्ट बन जाते हैं, को होस्ट बन जाते हैं, बस उनके पास होता है, जो जिसको बारी देनी होती है बोलने की, उसको बोलने के लिए देते हैं, जिसको नहीं देनी होती उसको नहीं देते, ठीक है। तो वहां बैठ के सिर्फ वीडियो नहीं चलती, लेकिन वहां बैठ के बातें करते हैं आपस में मिलके इकट्ठे होके। ये है, इस चीज को आप बैन करवा सकते हो। इस चीज को आप अपने लेवल पे, जो आम बंदा क्या कर सकता है, मैं वो बात बता रहा हूँ। आप आम लेवल पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, उसके पास पहुंचाओ, होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचा दो, टैग करके विद क्लिप। जैसे ये मेरा क्लिप है, आप ये वाला क्लिप जैसे आपको मिलता है कहीं से, तो ये क्लिप आप उठाओ और उनको बोलो कि इसको बैन करवाओ। तो आज आपको मैंने सच्चाई दिखाई है पाकिस्तानियों का और खालिस्तानियों का गठजोड़। ये देखो, ये पकड़े गए ना कि गलत, आप अपना नाम लेके ना, गलत नाम लेके, कोई सिख का रख लो, हिंदू का रख लो, हिंदू का नाम रख लो, तो हिंदू बन के आओगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये हिंदू की तरफ से बोलेगा ना, कोई रख लेगा अपना ऐसे ABC नाम, हिंदू कोई भी रख लेगा, तो बोलेगा कि हाँ सिखों पे जुल्म करते हैं, खालिस्तान होना चाहिए, ये ऐसी बकवासबाजी भी करते हैं। और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पंजाबी में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, ये सब ड्रामा होता है, सब झूठ तूफान होता है। मेरे पास भी आते हैं कमेंट, मैं उनको भाव ही नहीं देता, 2-4 बारी कमेंट मारेंगे, भाग जाते हैं अपने आप, फिर कमेंट में नहीं आते। उनको पता है कि ये सरदार देता ही नहीं भाव, उसको, मेरे को पता है इन बातों से कि ये सब साले झूठ मूठ बन के आ जाते हैं, बकवासबाजी मारने आ जाते हैं। और ये बकवासबाजी जो सच्चा होता है ना, उसके लिखने से ही पता चल जाता है, उसके जो उसने बोलने से, आपको सच्चे बंदे की बोलने से पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आपको इतनी, मेरे को तो इतनी पहचान है, क्योंकि मेरा तो काम है दिल्ली के बंदों को चारना। प्रॉपर्टी के काम में आपको पता ही होता है, 50 लोग मिलते हैं दिहाड़ी में, अलग अलग किस्म के। तो मेरे को तो इतनी पहचान हो जाती है, बंदा मेरे को कोई कमेंट भी लिखता है ना, मेरे को पता चल जाता है। एक बंदा मेरे को कमेंट लिख रहा था, उसने फिर बाद में मेरे को अपना यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी मैसेज डाला। तो उसने लिखा कुछ,
मैं 1 मिनट में पहचान लिया। मैंने उसको बोला कि तूने कमेंट भी डाला था ना, मैंने तेरे को हार्ट भी किया था। भाई आपको कैसे कैसे पता चल गया? आप नहीं पता, मैं जिसका कमेंट एक बार पढ़ लेता हूँ ना, उसका नाम, अगर वो मेरे को दोबारा कभी कॉल करता है ना, जब कभी होता है, मेरे को पहचान आ जाती है कि इस बंदे ने एक बार कमेंट लिखा था, चाहे वो आज से 6 महीने पहले क्यों ना लिखो। मेरे को कई बार तो इतना भी याद आया, मेरे को रिकॉल, मैं भूलने की मेरे को है, मैं भूल भी जाता हूँ, लेकिन जब मेरे को कोई दोबारा बोलता है ना, तो मेरे को रिमाइंड हो जाता है एकदम कि हाँ ये चीज मैंने इसको देखा हुआ है, इसने ये चीज लिखी थी। तो मेरे को, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, जब आप 50 लोगों से डेली डील करते रहते हो ना, तो आपको उनको फेस एक्सप्रेशन, उनकी बात करने का लहजा पहचान हो जाती है आपको बंदे की कि यार ये बंदा कैसा है, कि कितने पानी में है, क्या कर सकता है, ये डील करेगा कि नहीं करेगा प्रॉपर्टी की, पता चल जाता है एक झटके में। तो मुझे एक झटके में पता चल जाता है कि ये बंदे क्या है, कैसी चीज़ है। तो ये बात है। बाकी आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई लोगों, हिंदुस्तानी हो, एकजुट के होके रहना, कभी भी एकता मत खोना, ठीक है। हम जिस दिन बिखरे नहीं, उस दिन बस, उस दिन काम खराब हो जाएगा, बस ये याद रखना, ठीक है। बस मैं और क्या बोलूं भाई, मैंने आपको इनका एक्सपोज करना था, हराम के पिल्ले पुर्किस्तानियों का, और ये खालिस्तानी जिनका स्थान ही खाली है, दिमाग ही खाली है, ठीक है, किनके पीछे लगे हुए हैं। चलो बाहर बैठे हुए हैं, इनका धंधा पानी चलता है, काम धंधा है नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनको तोड़ना है तो इनको पुर्किस्तान तोड़ना चाहिए। जो हीरो मानते हैं, इनको पहले तो क्वेश्चन ये करना चाहिए कि तुम जिसको हीरो मानते हो, तुम्हारे गुरुओं के साहिबजादों को इन्होंने ही शीर किया था, इनके हीरो, पूछो इनसे इनके हीरो कौन है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, इनसे खालिस्तानियों से कभी जुबान से ये स्पेस में ये नहीं करते पुर्किस्तानियों को कि पुर्किस्तानियों तुमने हमारी माँ बहनें उठा ली, चलो हिंदू हो गए तो तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारे मुंह में है नहीं, तुम गुरुओं के पूरने पे चलते नहीं हो, चलो इतना ही मान लो। अगर तुम ज्यादा ही अपने आप को सिख सिख करते हो तो इनसे ये पूछ लो पुर्किस्तानियों को, इनको इस पे बोलो, इस पे इनको भौंको, क्योंकि जो हमारे सिख भाइयों के साथ करते हैं, जब हमारी सिख बहनों के साथ किया है, ग्रंथी साहब की लड़कियों को उठा के ले गए, इज्जत लूटते हैं, उनसे बारे में उनका उनको कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में पूछो। बस बकवासबाजी मरवा लो, बस ये सब पैसे की गेम है, एंड ऑफ द डे यही है। बस इनको आईएसआई पैसा देते हैं, मुंह नहीं खोलते, ऐसे 4 पुर्किस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं और 4 ये खालिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, बस बोल बाल के निकल जाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन से होगा। सब हिंदुस्तानियों को मैंने एक्शन बता दिया कि आप, आम बंदा क्या कर सकता है, और गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आज इनका भांडा आपके सामने मैंने खोल दिया है। बाकी अगर मेरा ये आपको एनालाइज अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और शेयर जरूर करना ये वीडियो सारे तरफ, ताकि ये वीडियो फैले, लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों को सच्चाई पता चले। तो सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, हमेशा देश को पहले रखो, ठीक है। देश सबसे पहले होना चाहिए, देश नहीं टूटना चाहिए, एकजुट होकर रहना हम लोगों को। सब हमारे दिल हिंदुस्तानी, हम भाई भाई हैं, हमें नहीं चाहिए खालिस्तान, हमें नहीं चाहिए पंजाब टूटना चाहिए। हमारा कश्मीर जो क्या हुआ है वो भी हमें गिलगित जीबी भी वापस चाहिए और पीओके भी वापस चाहिए। उससे अलावा हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, बस हम बुलंदियों को छूते रहें। हमारे हर हिंदुस्तानी को ठीक है खुशहाल जिंदगी मिले, और हम राजी खुशी अपनी जिंदगी बताएं यहाँ पे। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।